नमस्कार, मैं अवनीश बरनवाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। और आज का पाठ है धर्मवीर भारती जी का काले मेघा पानी दे। एनसीईआरटी के कोर्स बी में कक्षा 9 में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। वह भी धर्मवीर भारती जी की ही रचना है और उसमें उन्होंने अपने बारे में बताते हुए लिखा है कि बचपन में कैसे उन्हें पत्रिकाएं, पुस्तकें पढ़ने का शौक लगा, कैसे उनके पिता ने उन्हें 2 किताबें उनके लिए खरीदी और उसके बाद उन्हें अलमारी के कोने में सजा कर रख दिया और बोला कि ये आज से तुम्हारी लाइब्रेरी होगी। बाद में किताबों की संख्या बढ़ती गई, पढ़ने की तरफ रुझान बढ़ता गया। बाद में जब वे उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वहाँ से भी वे डॉक्टर से कहते हैं कि उन्हें उनके घर शिफ्ट कर दिया जाए और घर में भी वो अपनी लाइब्रेरी में शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कबीर, दिनकर, पंत वहाँ जिंदा हैं। उन्हें लगता है कि वे उन सबसे बात कर सकते हैं, उनके साथ ही रहेंगे। इस वजह से वे पुस्तकालय में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उनकी जो यात्रा है ये किताबों से कब कैसे शुरू हुई उसका उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया है उस पाठ में। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, इस पाठ में इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, जो जो पुस्तकें लिखी हैं, उनके बारे में अगर आपको बताऊं तो इनका एक उपन्यास गुनाहों का देवता बड़ा ही लोकप्रिय है। उसमें किस तरह से सात्विक प्रेम क्या है और उसे किस तरह से निभाया जाता है, इस पर उन्होंने अपनी रचनात्मकता दिखाई है। इसके अलावा ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये भी उनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। और इस पाठ में गांवों में प्रचलित एक रिवाज का वर्णन है। एक रिवाज है जिसमें जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो बच्चे जो 8-10 साल के, 12 साल के बच्चे होते हैं, वे घूम घूम करके और लोगों के घर के सामने जा करके पानी मांगते हैं बादलों से, और लोग उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं, उनके ऊपर पानी फेंकते हैं। इस तरह से वो लड़के आगे बढ़ते जाते हैं। अब लेखक इसमें सोचता है कि ये तो अंधविश्वास है पूरी तरह से, इसके ऐसा करने से तो बारिश नहीं होती है। तो लेखक की जो एक जीजी हैं, जो रिश्ते में उनकी जीजी लगती हैं, यानी जीजी मतलब बड़ी बहन, तो वो उस बात का खंडन करती हैं और अपना क्या लॉजिक देती हैं, क्या तर्क देती हैं लेखक की बात को गलत साबित करने के लिए, और लेखक उससे कहाँ तक सहमत हो पाता है, ये बात हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि उन लोगों के 2 नाम थे। उन लोगों के, किन लोगों के? जो लोग, जिन बच्चों की बात की जा रही है, जो घूम घूम करके काले मेघा पानी दे कह करके बारिश करवाना चाहते हैं, उन लोगों को 2 नामों से लोग जानते थे। या तो पहला नाम था इंद्र सेना। इंद्र एक शब्द है जो इंद्र का अपभ्रंश है। इंद्र यानी जो बारिश के देवता हैं। हमारे यहाँ इंद्र को बारिश का भगवान माना जाता है, देवता माना जाता है। तो इंद्र सेना, ये जो है इंद्र की सेना है, ये उनके सिपाही हैं जो उनसे बारिश करने के लिए कह रहे हैं। और दूसरा नाम है मेढक मंडली। मेढक मंडली क्यों? क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो मेढकों को भी बड़ी परेशानी होती है। वे भी निकल करके कहते हैं कि जब पहली बारिश होती है तो उसके बाद मेढक बाहर आ जाते हैं और वो जो अपनी टर टर की आवाज़ में बोलते हैं, कहा जाता है कि वो बादलों से और बारिश करने के लिए कह रहे हैं। तो क्योंकि बच्चे भी बादलों से ज़्यादा बारिश करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए इनका नाम मेढक मंडली हो गया। एक तरफ तो इंद्र की सेना और दूसरी तरफ मेढकों का ग्रुप, मंडली यानी ग्रुप। तो क्यों ऐसे 2 तरह के अलग अलग, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत नाम है? क्योंकि जो लोग, उनके नग्न स्वरूप शरीर, नग्न मतलब नंगा, यानी बदन पे कुछ नहीं है, एक लंगोटी या एक हाफ पैंट पहने हुए हैं वो, और शरीर पे कुछ नहीं पहना है, तो उनके शरीर से या उनकी उछल कूद से, जो दौड़ रहे हैं इधर उधर, उनके शोर शराबे से चिल्लाएंगे भी, बच्चे हैं। और जब वे एक घर से दूसरे घर जाएंगे, धूल में लेटेंगे और उनके ऊपर पानी फेंक दिया जाएगा, तो वहाँ पर कीचड़ हो जाएगा, मड हो जाएगा बिल्कुल। तो जो लोग इन चीज़ों से चिढ़ते हैं, जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इन प्रथाओं में, इन रिवाजों में विश्वास होता है, उन्हें लगता है कि ऐसा करने से शायद बारिश हो ही जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वे उन्हें इंद्र सेना कहते हैं। तो ये हो गए उनके दोनों नाम।
उनकी अगवानी गालियों से की जाती। अगवानी, अगवानी मतलब होता है रिसीव करना किसी को, यानी सबसे पहले जा करके उसका स्वागत करना। तो उनका जो स्वागत है वो गालियों से होता था। यानी जब वो आते थे तो लोग उन्हें बहुत प्रेम से नहीं बुलाते थे, बल्कि उन्हें गालियां देते थे, यानी उन्हें भला बुरा कहते थे कि इनके जिम्मे कोई काम नहीं है, ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। कौन थे, कैसे बच्चे थे वो? तो वे 10-12 बरस से लेकर के 16-18 बरस तक के लड़के थे। 10-12, 10-12 ईयर्स से लेकर के 16-18 ईयर्स तक के लड़के उसमें थे। सांवला नंगा बदन, बिल्कुल खुला हुआ शरीर, सिर्फ एक जांघिया, जांघिया यानी हाफ पैंट, या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। लंगोटी आपने देखा होगा, पहलवान वगैरह जब लड़ते हैं तो लंगोट पहनते हैं, वो पैंट की जगह वो लंगोट पहनते हैं। तो लंगोट या हाफ पैंट वो पहने हुए रहते थे और एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। पहला जयकारा लगता था। जयकारा मतलब किसी की जय करना, ठीक? जैसे भारत माता की जय बोलते हैं, वैसे ये लोग क्या कहते हैं? बोल गंगा मैया की जय। गंगा जो नदी है वो हमारे यहाँ उसे बड़ा दर्जा प्राप्त है, उसे गंगा माता कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं। वो माँ है क्यों? क्योंकि जिस तरह से माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती, उन्हें खिलाती पिलाती है, तो गंगा नदी जो है वो भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब जो बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ की है जो फार्मिंग पर बेस्ड है, उनका जो अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो फार्मिंग है। गंगा नदी और उस नदी से निकलने वाली बहुत सारी नहरें उन खेतों तक पानी पहुंचाती हैं, जिससे फसलें उत्पन्न होती हैं, फसलें पैदा होती हैं, हम उन्हें खाते हैं और जीते हैं, बड़े होते हैं। तो वो भी एक तरह से हमारा पालन पोषण, हमें ग्रो करने में मदद कर रही है, इसलिए वो हमारी माँ के जैसी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि माँ कहने से, गंगा माँ हम अगर कह रहे हैं तो थोड़ी नदियों को इज्जत देंगे, क्योंकि पानी के बिना जीवन तो है नहीं। तो शायद हम अगर उन्हें गंगा माँ कहेंगे तो हम उन्हें सूखने नहीं देंगे, हम उनमें अपशिष्ट नहीं फेंकेंगे, मतलब गंदी चीज़ें उसमें नहीं फेंकेंगे, पानी साफ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इसके पीछे यह कारण भी हो सकता है। तो ये जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया इसलिए क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता है और गंगा नदी है। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते, जब ये आवाज़ आती तो लोग अलर्ट हो जाते थे कि अच्छा अब ये टीम आ गई है, अब ये सबके घर घर जाएगी। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। छज्जा क्या होता है आप चित्र में देखिए, जब घरों में खिड़कियों के ऊपर या छत के को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया जाता है उसे छज्जा कहते हैं। तो रेलिंग वगैरह कई बार नहीं होती है घरों में, और आजकल वही छज्जे को अगर आगे एक रेलिंग लगा दी जाए तो बालकनी हो जाती है। तो छज्जे पर अब छत पे चढ़ करके लोग नीचे तो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं उनके ऊपर भी वो कीचड़ वगैरह ना पड़ जाए, तो छत पे चढ़ करके लोग उसको झांक रही हैं, देख रही हैं कि अच्छा ये टीम आ गई, देखो कैसे कैसे ये नाचते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे वो कीचड़ में लेटते हैं ना। ये सब देखने की बड़ी उत्कंठा, बड़ी उत्सुकता रहती है, हर कोई क्यूरियस होता है, कैसे खुद नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन आप उसको देखना चाहते हैं। यह विचित्र नंग धड़ंग टोली, ये जो टोली है ये नंग मतलब बिल्कुल नंग धड़ंग है, यानी कपड़े नहीं पहने हुए, बस हाफ पैंट या लंगोट उन्होंने पहना हुआ है। ये टोली, ये जो ग्रुप है, ये उछलता कूदता हुआ समवेत पुकार लगाती थी। समवेत मतलब एक साथ, जैसे आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुबह, हम ही नवोदय हो ना, तो आप एक साथ सभी बोलते हैं, ये नहीं कोई आगे कोई बाद में राष्ट्रगान गाते हैं, आप एक साथ गाते हैं। तो ये समवेत स्वर होता है, यानी सबका इकट्ठे सबकी अगर आवाज इकट्ठे आती है, एक साथ आती है, तो वो समवेत स्वर होता है। क्या आवाज लगाते हैं वो? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी। गगरी क्या है? गगरी एक तरह का मिट्टी का बर्तन होता है, मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूं। इस तरह के बर्तन पहले स्टील और लोहे पीतल के बर्तन कम प्रचलित थे, विशेष रूप से स्टील के बहुत कम प्रचलित थे। तो पीतल के बर्तन हुआ करते थे, एल्यूमिनियम हुआ करता था, लोहे के भी बर्तन होते थे। तो साथ साथ मिट्टी के भी बर्तनों का बड़ा प्रचलन था। मिट्टी के बर्तनों में ही चीज़ें बहुत सारी रखी जाती थी। तो पानी, स्पेशली पानी तो आज भी रखा जाता है, मिट्टी के घड़े में लोग पानी रखते हैं, घड़ा भी बोलते हैं, पिचर। मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं, चूँकि ये पोरस होता है तो ये पानी को ठंडा बनाए रखता है। जहाँ पर फ्रिज नहीं है, या वैसे भी बहुत लोग जो मानते हैं कि फ्रिज का पानी नुकसान करता है, तो वे लोग घड़े में पानी रखते हैं। तो ये घड़ा है। तो गगरी फूटी, उस घड़े में पानी रखा हुआ है, और वो मान लो वो गगरी, वो बर्तन जो है फूट गया, मिट्टी है ना, तो क्या होगा, सारा पानी खत्म हो जाएगा। यानी गगरी फूटी हुई, उसमें पानी नहीं है,
बैल पियासा, बैल भी प्यासे हैं। बैल समझते हैं ना, क्योंकि किसानों के लिए बैलों का बड़ा महत्व है, उनके बिना खेती का काम नहीं हो सकता, इसलिए उनका भी जिंदा रहना आवश्यक है, उनका भी खाना पीना आवश्यक, लेकिन वो प्यास के मारे वो भी परेशान हैं, तो बैल भी प्यासे हैं। ये बातें वो काले मेघा को, यानी मेघ माने बादल, काले बादलों को सुनाते हुए कहते हैं कि गगरी फूटी हुई है, बैल प्यासा है, पानी दे, आप हमें पानी दीजिए। गुड़ धानी दे, गुड़ धानी एक तरह एक खाने की चीज़ है, गुड़ और चावल को मिला करके बनाया जाता है। तो वो चीज़ें भी कब मिलेंगी, गुड़ या चावल है, कोई भी चीज़ कब पैदा होगी, जब पानी होगा। बारिश नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वे कहते हैं कि काले मेघा पानी दे। तो काले मेघा से वो पानी मांगते हैं। ये गा गा करके वो घरों के सामने, एक घर के सामने जाते हैं, उनके घर के सामने गाएंगे, घर वाले कुछ उन्हें खाने की चीज़ें देंगे, उनके ऊपर पानी फेंक देंगे, वो उस कीचड़ में लेटेंगे। देख रहे हैं ना, तो वे कीचड़ में लेटेंगे और पूरा मिट्टी से कीचड़ से भर जाएंगे वो। फिर उसके बाद खाते पीते हुए दूसरे घर की तरफ जाएंगे, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, धकियाने का मतलब धक्का देना। अब पूरी टीम है, ऐसा नहीं कि लाइन में वो चल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने, दुमहला, महल मतलब, महल का मतलब वैसे तो पैलेस होता है, लेकिन दुमहला मतलब डबल स्टोरी, यानी 2 मंजिल वाला। किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते और क्या करते, वो कहने लगते, पानी दे मैया, मैया मतलब माँ, किसको, जो उस घर की मालकिन है उनको कह रहे हैं कि माँ, क्योंकि ये बच्चे हैं तो जो उनकी उस घर की औरतें हैं वे तो उनकी माँ के समान हुई, तो कहती पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है, इंद्र सेना आ गई है, हमको पानी दो। और जिन घरों में आखिर जेठ, आखिर मतलब लास्ट, जेठ मतलब, जेठ एक महीना है, आपको मैं दिखाता हूँ। दरअसल जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने होते हैं, हमारे यहाँ जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदू नववर्ष है, उसके हिसाब से भी 12 महीने होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। मैं आपको दिखाता हूँ एक चित्र, इसमें आप देखिए कि जो महीने हैं वो कैसे हैं, मतलब किस महीने में कौन सा हिंदी महीना पड़ता है। तो आखिर जेठ या आषाढ़ की शुरुआत वाले, यानी जेठ बीत रहा है, तो इस समय बारिश हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ 15 जून 20 जून के आसपास माना जाता है कि अब इसके बाद मानसून आ जाएगा, बारिश होगी। तो उन सूखे, उस समय भी बारिश नहीं हो रही है, दिन सूखे हुए हैं और पानी की बड़ी भारी कमी है। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, आजकल नल से पानी आता है सप्लाई का, आप सबमर्सिबल लगा लेते हैं, हैंडपंप घरों में लगे हुए हैं, पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तो ऐसे में पानी कहाँ से आता था, तो तालाब से पानी लाते थे, नदी से पानी लाते थे, कुएं से पानी निकालते थे। कुआं मतलब वेल, गहरा एक गड्ढा सा होता है और खूब नीचे तक जाता है और वहां से वो पानी बाल्टी में भर करके रस्सी बांध करके उसको खींचते हैं। जिनके पास कुएं हैं वो भी सूख गए, उसमें भी पानी नहीं है। जब ग्राउंड वाटर रहेगा ही नहीं तो कुएं में पानी आएगा कहाँ से। लेकिन उन्होंने कहीं से इकट्ठा करके थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने पीने के लिए, सहेज कर, मतलब बहुत संभाल कर, बहुत केयरफुली जो थोड़ा बहुत पानी रखा हुआ है, उस पानी में से भी एक बाल्टी या एक घड़े में, घड़ा समझ गए ना, पिचर, घड़े में भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर देते हैं, यानी वो पानी भर करके इन बच्चों के ऊपर फेंक देते हैं। अब जब नीचे धूल है, मिट्टी है, उसमें ये लोग कूद रहे हैं और उनके ऊपर जब पानी फेंक दिया जाएगा तो वो मिट्टी और पानी मिल करके मड हो जाएगा, कीचड़ बन जाएगा, और उसी कीचड़ में ये बच्चे लेटेंगे पूरा। अब पूरे उस कीचड़ में वो लथपथ हो गए हैं, लथपथ मतलब उसमें लिपट जाना, ठीक, यानी कीचड़ का पूरे शरीर पर लग जाना। कक्षा 9 में एक पाठ था अग्निपथ, आपको अगर याद हो, हरिवंश राय बच्चन का की कविता थी, उसमें एक लाइन आई थी, रक्त अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ। तो लथपथ वर्ड यानी किसी चीज में बिल्कुल लिपट जाना, खून से लथपथ होना। अगर किसी को चोट लग गई है और खून पूरे शरीर पर लगा हुआ है तो खून से लथपथ हो जाना कहते हैं। तो ये लोग कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट, सब पर गंदा कीचड़। वो कीचड़ तो गंदा ही हुआ ना। एक और पाठ था, अगर आपको याद हो, एक पाठ था कीचड़ का काव्य, काका कालेलकर का पाठ था। उसमें उन्होंने कीचड़ की बड़ी अच्छी महिमा बताई है।
कक्षा 9 में ही ये पाठ था। कीचड़ की बड़ी अच्छी महिमा बताई है कि कीचड़ का रंग कितना अच्छा है, कीचड़ कितना अच्छा होता है, इस पर कितनी कविताएं लिखी गई हैं। एक बार आप याद करिए कीचड़ का काव्य पाठ, या ना याद हो तो आप जा करके एक बार उसे पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल लीक से हट कर लिखा गया चैप्टर। अब कीचड़ पर क्या कोई कविता लिखे, लेकिन उन्होंने कीचड़ का काव्य नाम से एक पूरा लेख लिख दिया है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा लेख है वो। मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते। हाँक लगाने का मतलब बोलना। क्या बोलते? बोल गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जयकार लगाते थे। और फिर मंडली बांध कर, मंडली बांध का मतलब फिर ग्रुप में इकट्ठे होकर के उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते थे। और बादलों को टेरते, टेरना मतलब पुकारना, बुलाना। क्या कहते थे? काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला, गली मतलब स्ट्रीट, मोहल्ला यानी कॉलोनी, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन कर, भुनने का मतलब तो रोस्ट हो जाना, रोस्ट होने का मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उस गर्मी में ऐसा लग रहा है कि वो लोग उसको सह नहीं पा रहे हैं, तो भुन जा रहे हैं। त्राहिमाम कर रहे होते थे। त्राहिमाम संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मुझे बचाओ। त्राहिमाम करना यानी अपने आप को बचाने के लिए लोगों से कहना। तो ऐसा नहीं कि लिटरली वो कह रहे होंगे बचाओ बचाओ, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि किसी तरह से गर्मी जल्दी से खत्म हो, बारिश हो, अच्छी ठीक ठंडी हवाएं चले और हमें थोड़ा आराम मिले। जेठ के दस्तपा बीत कर, दस्तपा जिसमें खूब गर्मी पड़ती है, दस्तपा बीत चुका होता है और आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता था। पखवाड़ा एक शब्द आया है, पखवाड़ा या पखवाड़ा कहते हैं, यानी 14 दिन का समय, 15 दिन का समय एक पखवाड़ा कहलाता है। मतलब आधा महीना यानी आधे माह का जो समय है वो पखवाड़ा कहलाता है। तो यानी बैसाख जो है वो भी बीत चुका है, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। क्षितिज, होराइजन, जहां दूर देखने पर ऐसा लगता है कि जहां पर पृथ्वी और आसमान दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं हिंदी में। तो क्षितिज पर यानी आसमान में कहीं भी बादल की कोई रेख भी नहीं दिखाई दे रही, तो थोड़े भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुएं सूखने लगते थे। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता था, और आता भी था तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी, खौलता हुआ मतलब बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ। क्यों? क्योंकि जो नल हैं वहाँ पाइप जो होती है उसकी बहुत गर्म हो जाती है, और जब पानी उसमें से होकर आता है तो थोड़ा सा पानी आएगा, वो भी उस पाइप जो कि लोहे की है, तो उस पाइप की गर्मी की वजह से वो खूब गर्म हो जाता है, खूब उबलता हुआ सा पानी आता है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। गांव में संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है। जहां जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। पत्थर होने का मतलब पत्थर जैसी हो जाना। बारिश हो नहीं रही है, मिट्टी सूख करके फिर उसमें दरारें पड़ जाती हैं, फट जाती है मिट्टी बीच में से, और बिल्कुल हार्ड हो जाती है। उसको जुताई भी उसकी नहीं कर सकते, क्योंकि जुताई करने के लिए मिट्टी में थोड़ी नमी होनी आवश्यक है, थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, और वो नहीं रहेगा तो उसकी जुताई नहीं हो पाती है। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू ऐसी चलती थी। लू यानी गर्मी में जो प्लेन इलाके हैं, यहाँ पर मेघालय में तो बिल्कुल लू आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन जो और इलाके हैं, जो प्लेन इलाके हैं, दक्षिण भारत, उत्तर भारत पूरा ले लीजिए आप, यहाँ पर क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम आता है, यानी अप्रैल मई जून, इस समय खूब गर्मी होती है, 40+ टेम्परेचर हो जाता है, कहीं पर 45 46 चला करता है, राजस्थान वगैरह में 50 भी क्रॉस कर जाता है। उस समय जो हवाएं होती हैं बड़ी गर्म होती है, इतनी तेज हवाएं, इतनी गर्म हवाएं चलती हैं कि आदमी बेहोश हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बिल्कुल बेहोश हो जाए, आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, ये हालत है। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ढोर ढंगर मतलब जो जानवर हैं, जो पेट्स आपके हैं, जिन्हें आपने, जैसे गाय भैंसे हैं, आपने दूध के लिए पाले हुए हैं, वे प्यास से मरने लगते, लेकिन बारिश नहीं होती थी। ऐसे में अब जब कुछ नहीं हो रहा है, तब आदमी जाता है पूजा पाठ की तरफ। जो धार्मिक विश्वास है वो इंसान को उस तरफ ले जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो पूजा पाठ करते हैं। आज भी आप देखते होंगे बहुत जगहों पर बारिश कराने के लिए पूजा पाठ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं सबकी। तो जब पूजा पाठ भी लोग कर लेते, कथा भी कह लेते, यानी कथा वो भी पूजा पाठ का एक तरीका है, कथा विधान भी हो जाता। जब लोग हार जाते फिर भी बारिश नहीं होती,
तो अंतिम उपाय के रूप में, जब कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, तब निकलती थी ये इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की ये सेना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टोली बांध करके कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। सबके गले सूख रहे हैं, सबके खेत सूख रहे हैं, पानी चाहिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो, है भी ना, क्योंकि धरती हमारी ब्लू प्लेनेट कहलाती है, यहाँ पानी है इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अगर पानी ना होता तो हम यहाँ जिंदा नहीं होते, तो बिना पानी के तो जीवन है ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे पानी पर ही सारा जीवन आकर टिक गया है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं, है ना। पानी मिल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा पानी बचा करके रखा, वो भी जब ये इंद्र सेना यानी मेढक मंडली आती है तो इनके ऊपर फेंक दिया जाता है। कैसी निर्मम बर्बादी है ये पानी की। ये तो पानी को बर्बाद करना हुआ, निर्मम, जिस पर बिल्कुल दया ना किया जाए। इसके पहले आपने बाजार दर्शन पाठ पढ़ा है, उसमें निर्मम शब्द आ चुका है। निर्मम, जिसके अंदर ममता ना हो, जिसके अंदर दया ना हो। देश की कितनी क्षति होती, क्षति माने नुकसान, कितना हार्म पहुंचाती हैं ये चीजें देश को। क्योंकि बहुत, लेखक को क्या लग रहा है, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। अंधविश्वास माने सुपरस्टिशन। लेखक को यह लग रहा है कि ये सुपरस्टिशन है, और ऐसा करने से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बर्बादी पानी की हो रही है। अगर ये सुपरस्टिशन हमारे अंदर नहीं होते, अगर हम इतने सुपरस्टिशियस नहीं होते, तो शायद हम इतनी पानी की बर्बादी नहीं करते, उस पानी को हम कहीं अपने काम में ले आते। लेखक कहता है कि कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर लेखक कह रहा है कौन कहता है इन्हें, ये इंद्र की सेना थोड़ा ही है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए क्यों नहीं पानी मांग लेते। बात भी है ना। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते हैं, सारा पानी बर्बाद करवा रहे हैं मोहल्ले भर का। नहीं, यह सब पाखंड है, यानी झूठ मूठ का दिखावा है, किसी को धोखा देने की कोशिश है, अंधविश्वास है, यानी सुपरस्टिशन है ये। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक के अपने विचार देखिए। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, आप समाज के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो आपको समाज की बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, गलत लगती हैं, आप उन्हें सही करना चाहते हैं। उस समय विद्रोही स्वर होता है, आप रेबेलियन होते हैं। उस समय आप चाहते हैं कि सब कुछ बदल देंगे, होना भी चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए। लेकिन बाद में जब आप चीज़ों को समझते हैं तो बहुत सारी जगहों पर आपको लगता है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा ऐसे। मैं यहाँ बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर से वो आग बुझ जानी चाहिए। आप इस देश के भविष्य हैं, आपको इस देश की बुराइयों को मिटाना ही है। आप में से हर किसी को अपने लेवल पर, स्तर पर इन बुराइयों को मिटाना है। जितने अंधविश्वास हैं उनसे हमें बाहर निकलना है, आपको इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो लोगों की मान्यता का एक प्रतीक है और लोगों को वो अंदर से संतुष्टि देता है। शायद उसका सीधा सीधा उससे कोई लाभ ना निकलता हो, लेकिन वो काम पूजा पाठ जैसे है। उसका ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा कोई रिजल्ट आपको मिल जाता है, लेकिन उससे आपको मानसिक शांति मिलती है। तो लेखक कह रहा है कि इन्हीं ये अंधविश्वास हैं और इन्हीं की वजह से हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक बताता है कि मैं असल में, वास्तव में, इनफैक्ट मैं तो था इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। ये जो बच्चे हैं ना, जो मेढक मंडली में नाच गा रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं भी इन्हीं की उम्र का था। लेकिन क्यों मेरे विचार अलग थे? क्योंकि कुछ तो बचपन में आर्य समाजी संस्कार मुझे मिले। लेखक के घर के लोग आर्य समाजी थे, इसलिए उस संस्कार की वजह से। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई, यानी लड़कों को सुधारने की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का उप मंत्री मुझे बना दिया गया। उप एक प्रीफिक्स है, ये जब लग जाता है उसका मतलब होता है लोअर पोस्ट, किसी पोस्ट के ठीक नीचे। ठीक, जैसे कप्तान माने कैप्टन, उप कप्तान मतलब वाइस कैप्टन। ठीक, तो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यानी उसके ठीक नीचे जो काम करने वाला हो। तो मुझे उप मंत्री बना दिया गया। इसलिए समाज सुधार का, इसलिए सोशल रिफॉर्म का कुछ ज्यादा जोश मेरे अंदर था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता था। तर्कस क्या होता है?
पहले जब लड़ाइयाँ धनुष और तीर से की जाती थी, एरो और बो से, तो उस समय जो एरो होता था उसको रखने के लिए इसे तरकस कहते थे और इसमें तीर रखे जाते थे। पीठ पर इसे टांग लेते थे और हाथ में धनुष ले लेते थे। तो यहाँ से तीर निकालेंगे और धनुष पे लगा करके मार देंगे। तर्कस में तीर रख के घूमने का मतलब बहुत सारे तर्क लेके घूमना, बहुत सारे लॉजिक लेके घूमना। कि जब भी कोई घूमने का मतलब बहुत सारे लॉजिक आपके पास होना, यानी जब भी कोई इस पर बात करे आपसे तो आप अपने लॉजिक वहां दे सकेंगे, नहीं ये चीज़ गलत है क्योंकि ये ऐसी नहीं ऐसी है, चीज़ को गलत ठहरा सकें। यानी उस बात को काटने के लिए आपके पास तर्क होने चाहिए। वही तर्क तर्कस के तीन हैं। तो आपने पढ़ा कि एक मेढक मंडली है या इंद्र सेना, ये लोग बारिश न होने पर लोगों के घर के सामने नाचते गाते हैं, नंग धड़ंग होकर पानी मांगते हैं, बादल से पानी बरसाने की प्रार्थना करते हैं। लोग अपने घरों में रखा हुआ पानी इनके ऊपर फेंक देते हैं और उन्हें लगता है कि बारिश, ऐसा करने से बारिश होगी। लेखक इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानता है, पाखंड मानता है और इनका विरोध करता है। लेकिन क्या वो पूरी तरह से विरोध कर पाएगा या उसके विरोध करने के पीछे कोई चीज़ अड़े आ रही है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।